नमस्कार, स्वागत है आपका JJN न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं गणेश। उत्तराखंड मंडी परिषद के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल डब्बू और महिला उद्यमिता विकास परिषद की अध्यक्ष रेणु अधिकारी ने नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य द्वारा लगाए गए प्राधिकरण में भ्रष्टाचार के आरोप को सिरे से खारिज करते हुए उन्हें बेबुनियाद और बौखलाहट का प्रतीक बताया। उन्होंने कहा, यदि यशपाल आर्य के पास भ्रष्टाचार से जुड़ा कोई ठोस प्रमाण है तो वो तुरंत मुख्यमंत्री को अवगत कराएं, सरकार उस पर कार्रवाई करेगी। बता दें, दोनों नेताओं ने साफ किया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुराने प्राधिकरण और विनियमित क्षेत्रों को छोड़कर नए सम्मिलित क्षेत्रों में नक्शा पास कराने की प्रक्रिया पहले ही स्थगित कर दी है। डॉक्टर अनिल कपूर डब्बू ने आरोप लगाया कि विपक्ष भूमाफियाओं के दबाव में ऐसे बयान दे रहा है जो सरकारी और नजूल भूमि पर अवैध कॉलोनी और मकानों का निर्माण कर रहे हैं। उन्होंने कहा, कांग्रेस खुद भ्रष्टाचार को बढ़ावा देती रही है और पूर्व मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार की बात करते हुए कैमरे में कैद हो चुके हैं। साथ ही उन्होंने कहा, धामी सरकार की पारदर्शी कार्यप्रणाली के तहत अब तक 150 से ज़्यादा भ्रष्टाचारी जेल जा चुके हैं और सरकार ने भ्रष्टाचारियों के खिलाफ 1064 नंबर के जरिए सीधे विजिलेंस कार्रवाई की छूट दे रखी है। देखिए, विपक्ष के पास कुछ करने को है नहीं तो करेगा क्या? कुछ काम ही नहीं उनके पास। मैंने पहले ही बोला, खाली दिमाग शैतान का घर है। और मैं आपसे कहती हूँ, आप लोग न्यू इंडिया में जी रहे हैं भाई, न्यू इंडिया में जी रहे हैं। आपके पास ऑनलाइन आप कोई भी दिक्कत हो तो आप किसी के साथ कोई प्रॉब्लम होती है, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी प्रॉब्लम बताते हैं, तुरंत तो सॉर्ट आउट होती है। आपके साथ व्यवस्था की गई है, 1064 की व्यवस्था की है, 1905 की व्यवस्था की गई है। अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम जनता, सरकार और जनता के बीच में कड़ी के रूप में कार्य कर रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहे हैं। हमें बताइए ना, तुरंत उस पर कार्रवाई होगी, नहीं होगी तो आप देखिएगा। प्रधानमंत्री जी ने कहा है, माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी ने कहा है, एक हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई जहाज में बैठ सकता है। हमारे सरकार की विचारधारा के लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, प्रण अंत्योदय। तो आप समझ सकते हैं ना कि इतनी ईमानदारी, निष्ठावान तरीके से हम लोग कार्य कर रहे हैं। कोई भी दिक्कत आती है, मैं फिर कहना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए कोई भी एविडेंस नहीं है। पूरी तरह से हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शिता के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। नकल विरोधी कानून बनाने वाला उत्तराखंड पहला राज्य है। और उसके बाद देखिए, सामान्य नागरिक संहिता कानून बना। आपने देखा, वास्तव में भारत को, जो हमारा उत्तराखंड है, भारत के मानचित्र में अलग से स्थान रखता है। कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी, हम जनता के सेवक के रूप में कार्य करें। हमसे बताइए, मुझे जरूर दूर करेंगे। क्या नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाए और बड़ा हमको हास्यास्पद आरोप लगे, क्योंकि आज वो बौखलाए हुए हैं, क्योंकि रामनगर में उनके पूर्व विधायक ने एक ज़मीन पर कब्जा कर रखा था, सरकार ने छुड़वा दिया। और पूरे प्रदेश में कहीं कोई भ्रष्टाचार जैसी जगह कोई स्थान नहीं है। 150 से ज़्यादा कर्मचारी अधिकारी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर नेता हैं। कोई उनके पास संज्ञान में विषय है तो इस प्रकार मीडिया में जाने के बजाय माननीय मुख्यमंत्री जी को अवगत करा सकते हैं। मैं समझता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी भी उनका सम्मान करते हैं, तुरंत कार्रवाई होगी। और अगर वो कहीं भूमाफिया जो अवैध रूप से कॉलोनियाँ काट रहे हैं, उनके दबाव में बयान दे रहे हैं, तो मेरी उनको बड़े भाई के छोटे भाई के नाते सलाह है कि वो सकारात्मक चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दें। प्रदेश में बड़े बड़े जो अभी रेणु जी ने काम गिनाए कि मानस खंड बन रहा है, मानस माला खंड बन रहा है, इतने बड़े 4 धाम यात्रा चल रही है। और इस प्रदेश को जो भ्रष्टाचार मुक्त बनाने का संकल्प लेकर धामी जी आगे बढ़े, उसमें सकारात्मक सहयोग देंगे तो जनता उनको स्वीकार करेगी। और अगर खाली अपनी छोटी वाहवाही के लिए अगर इस पर बयान देंगे, उनका ही सम्मान कम होता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए JJN न्यूज़। धन्यवाद।